वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है सिक्किम, ऑप्शन ए सही होगा। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है और इसके तहत गंगटोक में प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी आवंटित की गई है। 12 विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए नई भर्ती निकाली गई थी और इस प्रकार सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खेती और कृषि क्षेत्र में सभी ऋण रद्द कर दिए जाएं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, सिक्किम की बात की गई है तो आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के सीएम है पवन कुमार चामलिंग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम की लोकसभा से एक सीट है, राज्यसभा से भी एक सीट है और विधानसभा में कुल 32 सीटें आती हैं। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पवन चामलिंग, वो स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यशील मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राइट, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राज्यों में हो रही राजस्व की कमी के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? यहाँ पर देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है सुशील मोदी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जीएसटी लागू के होने के बाद राज्यों में हो रही राजस्व की कमी की निगरानी और संग्रह में वृद्धि के लिए सुझाव हेतु गठित 7 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे। और देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता और राज्य मंत्रियों के साथ जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर 2018 को जुलाई 2017 से राज्यों द्वारा राजस्व संग्रह में कमी के कारणों का विश्लेषण करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन करने का निर्णय लिया था और सेवा क्षेत्र सहित राजस्व संग्रह को प्रभावित करने वाली अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के संरचनात्मक पैटर्न पर ये ध्यान देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे को जो जीएसटी का जो क्रियान्वयन किया गया है उसमें राजस्व की कमी के लिए जो उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे सुशील मोदी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नमिता गोखले, ऑप्शन बी सही होगा। तो लेखिका नमिता गोखले ने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड, एक बार फिर से आप कंफर्म कीजिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है। और भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल यानी कि BLF के उद्घाटन संस्करण में उन्हें बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन रिटन बाय अ वुमन से सम्मानित किया। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में TCS कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है डैनियल कैलहन, ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉन कैलहन को नियुक्त किया है और वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सिटी ग्रुप के ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख थे और पहले सिटी की ऑपरेटिंग कमेटी के सदस्य भी थे। यहाँ पर देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS की बात की गई है तो आपको TCS के बारे में पता होना चाहिए। TCS की स्थापना हुई थी सन 1968 में जिसके फाउंडर थे JRD टाटा और इसका मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में इसकी टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं वो हैं N चंद्रशेखरन। राइट, तो आपको फोर्थ क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो इसका जो राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया है और ये जो पुरस्कार है वो लोगों को लाभ और ग्रह की ट्रिपल बॉटम लाइन पर प्रदान किया जाता है और ये प्रतिवर्ष एक राष्ट्र के नेता को प्रदान किया जाता है। और इसमें देखिए इनको ये इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी महत्वपूर्ण पहल को प्रारंभ करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखिए फिलिप कोटलर की बात की गई तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। प्रोफेसर फिलिप कोटलर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉन्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग और विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं और अपनी अस्वस्थता के कारण उन्होंने पुरस्कार प्रदान करने के लिए जॉर्जिया अमेरिकी एमोरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर जगदीश सेठ को नियुक्त किया है और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिखों के किस गुरु की जयंती हाल ही में प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई गई? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती देश भर में प्रकाशोत्सव के रूप में मनाई गई है और पटना साहिब जो कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है वहां पर स्थित तख्त हरमंदिर साहब में मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह का संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा और सत्य, न्याय और दया के मूल्यों के लिए लड़ने के लिए समर्पित रहा था। और देखिए गोविंद राय के रूप में जन्म लेने वाले गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 को हुआ था और गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे उनके पुत्र थे और माता गुजरी के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह को 9 वर्ष की आयु में औपचारिक रूप से सिखों का मार्गदर्शक बनाया गया था जो जीवित सिख गुरुओं में से अंतिम थे। राइट, तो आपको 6th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2019 का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो युवा एवं खेल मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का शुभारंभ किया और इस महोत्सव का जो विषय था वो था नए भारत की आवाज बने और समाधान खोजें एवं नीति में योगदान दें, यानी कि बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। और ये जो महोत्सव है वो अगले महीने की 24 तारीख तक जारी रहेगा और इस मंत्रालय ने देश के हर जिले में युवा महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है ताकि युवा जो कि 18 से 25 वर्ष तक के हैं उसमें भाग ले सकें और नए भारत के निर्माण में चर्चा और बहस भी आयोजित कर सकें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय युवा संसद में 3 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। राइट, तो आपको 7th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट विषय के साथ इंडस फूड 2019 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए वर्ल्ड फूड सुपरमार्केट विषय के साथ इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा जो कि 14 से 15 जनवरी 2019 में इंडस फूड सेकंड शुरू किया गया है और ये भारत में कृषि निर्यात के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देगा और भारतीय किसानों एवं कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ेगा। इंडस फूड एक वैश्विक मंच है जहां पर भारतीय खाद्य एवं पेय उद्योग के शीर्ष निर्यातक भाग लेंगे और इसमें दुनिया भर के खरीदारों को आमंत्रित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को विश्व में खाद्य एवं पेय पदार्थों के एक मजबूत और विश्वसनीय निर्यातक के रूप में प्रोत्साहित करना है। राइट, तो आपको 8th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू होगा और सामान्य श्रेणी से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये 10% आरक्षण SC, ST और OBC के मौजूदा 49% आरक्षण से अलग होगा और नए आरक्षण की पात्रता केवल उन्हीं पर लागू होगी जिसके लिए नौकरियों और प्रवेश की घोषणा की गई है लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राइट,
और गुजरात गरीब सवर्ण उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण की सरकार के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय को लागू करने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को शामिल करते हुए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन के बाद भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 के तहत ये फैसला लिया था। यहाँ पर देखिए गुजरात की बात की गई है तो आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ की सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। यहाँ की लोकसभा से 26 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें और विधानसभा में कुल 182 सीटें आती हैं। इस राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और यहाँ का लोक नृत्य है डांडिया और टिप्पानी। और गुजरात की जो तटीय सीमा है वो भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है। और यहाँ पर देखिए गुजरात के बारे में आपको कुछ करंट अफेयर की पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 करंट अफेयर की पॉइंट बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला पॉइंट है कि हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई जिसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात राज्य ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने में शीर्ष पर बना हुआ है। और यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा भी हाल ही में गुजरात ने ही दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निशानेबाजी में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है अभिनव सौ, ऑप्शन ए सही होगा। तो अभिनव सौ 10 वर्षीय हैं और पुणे में जारी खेलों में जो कि इंडिया यूथ गेम्स हैं उनमें निशानेबाजी में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। उन्होंने मेहुली घोष के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल को 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीत दिलाई है। और दिल्ली की देवांशी राणा ने लड़कियों की अंडर 21 प्रतियोगिता की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और 18 पदक जिसमें कि 9 स्वर्ण 8 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ महाराष्ट्र अभी शीर्ष पर बना हुआ है। राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि केवल और केवल 10 वर्ष के अभिनव सौ ने सबसे युवा अवस्था में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है बेंगलुरु रैप्टर्स, ऑप्शन ए सही होगा। तो बेंगलुरु रैप्टर्स ने मुंबई रॉकेट्स को 4-3 के अंतर से हराकर अपना पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग खिताब जीता है। और स्टार खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, वू जी तरंग और मोहम्मद एहसान और हेंद्र सत्यावन की पुरुष युगल की जोड़ी ने अपने मैच जीतकर बेंगलुरु को जीत दिलाई। और मैं आपको बता दूं कि प्रीमियर बैडमिंटन लीग एक फ्रेंचाइजी लीग है जिसे प्रीमियर बैडमिंटन लीग आयोजित करने का अधिकार है। इसमें 9 टीमें हैं जिनकी नाम है दिल्ली डेसर्स, अहमदाबाद स्मैश मास्टर्स, अवध वॉरियर्स, बेंगलुरु रैप्टर्स, मुंबई रॉकेट्स, हैदराबाद हंटर्स, चेन्नई स्मैश, नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स और पुणे 7 एसेस। राइट। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, महेंद्र सिंह धोनी वनडे मैचों में 10,000 रन बनाने वाले किस क्रम के भारतीय बल्लेबाज बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 5वें, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भारत की ओर से 10,000 रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के नाम ये उपलब्धि थी और अब ये उपलब्धि महेंद्र सिंह धोनी के नाम भी हो गई है। और धोनी एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के 13वें खिलाड़ी बने हैं। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2001 में भारत के ही सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैचों में 10,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले वो विश्व के पहले खिलाड़ी बने थे। राइट। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी मारिया क्रिस्टीना, ऑप्शन सी क्रिस एल्सा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको
इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पर सर्च कीजिए द जीएस प्लेटफॉर्म और आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको ज्वाइन करने से आप एक साथ सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक दिसंबर माह के टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो इंड स्क्रीन में दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।